शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। शहर पुलिस की नवनियुक्त आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन को अमरावती में अपना सबसे पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पुलिस महकमे को ही अपना घर परिवार बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी के तहत एक परिवार प्रमुख होने के नाते वे पुलिस महकमे में हर एक अधिकारी व कर्मचारी के स्वास्थ्य को लेकर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं और उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों से अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की अपील भी की है। इस प्रकार से चोरी होता है यहाँ पे, बाहर गाँव से गाड़ियाँ चुरा के लाते हैं, ट्रक ये और सब यहाँ पे तोड़ फोड़ करके उसको डिसमेंटल करते हैं। मैंने अपनी सारी ऐसी भंगार की दुकान को बंद करने का आदेश दिया। अच्छा। इसके बाद शायद गाड़ी चोरी, ट्रक चोरी इसका प्रमाण कम होगा, क्योंकि कोई भी गुनाह आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, ऐसे वेंटिलेटेड होता है और इससे हमें फर्क पड़ेगा। इस समय जहां एक और चहुं ओर कोरोना संक्रमण का खतरा व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर जिले में डेंगू की बीमारी भी अपने पांव पसार रही थी। साथ ही साथ अब विषम ज्वर यानी टाइफाइड की बीमारी ने भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब तक संबंधित विभाग द्वारा इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है और फिलहाल टाइफाइड संक्रमितों के आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़े भी जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन अमरावती महानगर सहित जिले के अन्य इलाकों में इन दोनों बड़ी संख्या में टाइफाइड से पीड़ित मरीज पाए जा रहे हैं। यह इस समय का सबसे बड़ा सच है। इस समय सर्वाधिक राहत वाली खबर यह है कि विगत कुछ दिनों से कोविड अस्पतालों में बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में कोविड मुक्त होकर अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में अब कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में अधिकांश बेड रिक्त दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अमरावती जिले के सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटरों में 1536 बेड की सुविधा कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु उपलब्ध है, जहां पर इस समय केवल 682 मरीज ही भर्ती रहकर अपना इलाज करा रहे हैं और शेष सभी बेड रिक्त पड़े हैं। ऐसे में यह अपने आप में एक राहत वाली खबर कही जा सकती है। विगत अगस्त व सितंबर माह में कोरोना संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा था और आए दिन 300 से 400 कोरोना संक्रमित मरीज मिलना बेहद आम बात हो गई थी। लेकिन जारी माह में हो रही कोरोना टेस्ट में नए पॉजिटिव मरीज मिलने का प्रमाण काफ़ी हद तक कम हुआ है। इसके चलते कहा जा सकता है कि जारी सप्ताह में अमरावती जिले पर कोरोना की पकड़ कुछ ढीली हुई है। जहां सितंबर माह के दौरान RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव मरीज मिलने का प्रमाण 40.68% था, वहीं अब यह अनुपात 25 से 30% तक आ गया है, जिससे अमरावती जिले को काफ़ी राहत मिली है। अमरावती शहर व जिले के साथ ही अब संभाग के 5 जिलों में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी घट गई है। जिले में गुरुवार 8 अक्टूबर को कोरोना के 151 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 16 अल्पवयीन बच्चों सहित 76 पुरुषों व 59 महिलाओं का समावेश रहा। इसके साथ ही अमरावती जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,524 हो गई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में पता चला है कि गुरुवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 31 व RT-PCR टेस्ट के जरिए 120 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। विगत सप्ताह कोरोना संक्रमण की रफ्तार कुछ कम होती दिखाई दे रही थी और नए संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 100 के आसपास स्थिर होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब विगत 2 दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार दोबारा जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। गुरुवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले 151 लोगों में अमरावती शहर के 89 व ग्रामीण इलाकों के 62 लोगों का समावेश रहा। गुरुवार को अमरावती के कोविड अस्पतालों से 137 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया और अब तक डिस्चार्ज प्राप्त करने वालों की संख्या 12,338 पर जा पहुंची है। इस समय अमरावती के कोविड अस्पतालों में 682 एक्टिव पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 368 व ग्रामीण क्षेत्रों में 812 मरीजों को होम आइसोलेशन के तहत रखते हुए उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा गुरुवार को अमरावती में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई और अब तक कुल 324 कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ चुके हैं। पश्चिम विदर्भ यानी अमरावती संभाग के 5 जिलों में बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र में इस बार शानदार बारिश होने की वजह से सभी बांधों में अच्छा खासा जल संग्रहण हो चुका है और बांधों का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में संभाग के बड़े व मध्यम स्तर वाले 34 प्रकल्पों में से 19 प्रकल्पों से अभी जल विसर्ग जारी है। इसमें से अधिकांश जल प्रकल्पों के दरवाजे विगत 1.5 माह से लगातार खुले हुए हैं। इस समय बड़े प्रकल्पों में 99.20 और मध्यम प्रकल्पों में 92.11 औसत जल संग्रह हो चुका है।
मनपा के बडनेरा जोन अंतर्गत निजी शौचालय बनाने के नाम पर 2,49,00,000 रुपए की हेराफेरी किए जाने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है, जबकि अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद फरार रहने वाले 7 आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। फिलहाल इनमें से एक भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जानकारी है कि इन आरोपियों में से एक आरोपी सुशांत अशोक निमगरडे अग्रिम जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण में पहुंचा है। शिक्षकों की कई प्रलंबित मांगों को लेकर शेखर भोयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुंबई के राजभवन में मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस चर्चा में उनके समक्ष शिक्षकों की परेशानियां रखी गई। इस पर राज्यपाल ने फोन के माध्यम से शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से संपर्क साधा और समस्याओं का समाधान करने को लेकर राज्यपाल काफी हद तक सकारात्मक दिखे। जयस्तंभ चौक स्थित जुगल किशोर बिल्डा नामक व्यक्ति की शिकस्त इमारत गिराने के लिए मनपा ने नोटिस जारी किया था, लेकिन गिल्डा के 2 किराएदार राजी नहीं थे। ऐसे में मनपा ने उन्हें ही इमारत गिराने के लिए बोला था, मगर उच्च न्यायालय का आदेश मिलने के बाद आखिरकार मनपा के तोड़ू दस्ते ने आज जयस्तंभ चौक की उस शिकस्त इमारत को गिरा दिया है। आधी तो शांत झाला माल बेकार नाही झाला हा आमचा उद्देश आहे तुम्ही आपल्या स्कूल राजे तुमचा गेलेला आहे का पैसा मला 2 बेटाला खालचा पैसा गेला आहे का ते मला त्यांना मी सांगितलं घेत आहे ना घेत आहे ना पाच मान आमचे किती रुपये आम्ही बरं आहे ना कामा आमचे खराब होणार कुठं खराब स्थानीय इरविंग चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के संचालक राजेश अग्रवाल ने एक अनोखी पहल करते हुए रोजाना सुबह काम शुरू करने से पहले अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचने और बचाने की शपथ दिलाने का काम शुरू किया है। यहाँ पर कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का बेहद कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है। इस बारे में पेट्रोल पंप के संचालक राजेश अग्रवाल ने दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज़ बुलेटिन के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। हम ये शपथ लेते हैं कि कोविड-19 महामारी में हम मास्क खत्म लगाएंगे, हाथ साबुन से धोएंगे, लोगों से 3 फुट की दूरी बनाए रहेंगे। ये हम हमारे सभी कस्टमर को और हमारे सब घर वालों को बताएंगे और उनसे ये करवाएंगे। ये हम शपथ लेते हैं, ये हम शपथ लेते हैं, ये हम शपथ लेते हैं। मैं जयकांत अग्रवाल, अग्रवाल पेट्रोल पंप, अमरावती। कोविड-19 की महामारी में पूरे अमरावती शहर में कोविड का बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए हम हमारे सभी कर्मचारियों को एक शपथ दिला रहे हैं। वो शपथ इस प्रकार है कि कोविड-19 की महामारी में हम हरदम मास्क लगाएंगे, हाथ साबुन से धोएंगे और लोगों से 3 फुट की दूरी बनाए रखेंगे। ये हम हमारे सभी कस्टमर को और हमारे घर वाले को और जो भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको ये समझाकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, ताकि शहर में महामारी कम फैले और लोग सुरक्षित रहे। यही हम इच्छा रखते हैं, ये हम सब शपथ लेते हैं। नगरी चिखलदरा में स्थापित ओपन जिम का लोकार्पण किया गया। इस समय बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए सांसद नवनीत राणा ने कहा कि चिखलदरा पर्यटन क्षेत्र समूचे विदर्भ में ठंडी हवा के स्थान के तौर पर प्रसिद्ध है और बड़ी दूर दूर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में पर्यटन के साथ ही पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों को निःशुल्क तौर पर व्यायाम करने की सुविधा उपलब्ध हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इस बात के मद्देनजर उन्होंने यहाँ पर ओपन जिम स्थापित किया है। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नेतृत्व वाली युवा स्वाभिमान पार्टी का नाम अब राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी हो सकता है। राणा दंपति के निर्देशानुसार पार्टी के जिलाध्यक्ष जीतू दुधाने ने दिल्ली पहुंचकर भारतीय निर्वाचन आयोग के पास राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पंजीयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द युवा स्वाभिमान पार्टी को राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय पंजीकृत दल के तौर पर मान्यता मिलेगी। इस बार IPL क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद
सभी और क्रिकेट मैच के जीत हार पर रुपए लगाकर सट्टा खेला जा रहा है। ऐसी एक घटना कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र के साई नगर के पास विश्राम नगर अकोली रोड रागेश्वरी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में चल रहे IPL सट्टा पर अपराध शाखा पुलिस ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद समेत 6,65,290 रुपए का माल बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। इन आरोपियों में 2 लोग यवतमाल तथा एक व्यक्ति अकोला जिले के निवासी हैं। आरोपियों के नाम रमेश कटारिया, आकाश वीरखेड़े, अविनाश प्रेमचंदानी, राजकुमार गेही बताए गए हैं। अपराध शाखा पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस फ्लैट में कुछ लोग चेन्नई व कोलकाता के बीच चल रहे क्रिकेट मैच पर मोबाइल फोन की सहायता से बैटिंग लेकर रुपए से सट्टा खेल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस फ्लैट पर छापा मारा। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में चोरी करने के साथ ही रात के समय वाहन चालकों को रोककर उन्हें लूटने वाले एक गिरोह के बंडेरा परिसर निवासी अफजल गनी, अबू बकर गनी व शेख जीशान अब्दुल रहमान, इन 2 आरोपियों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों आरोपियों के पास से 3 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल तथा नगद समेत 2,76,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। इन दोनों आरोपियों ने लोनी, दरियापुर, चांदू रेलवे, वलगांव, कारंजा, वाशिम व अकोला चोरी व लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया था। ऐसी कबूली इन दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने दी है। नागपुरी गेट पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर 3 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 36,140 रुपयों की देशी शराब का जखीरा पकड़ा। इसके तहत नागपुरी गेट थाना पुलिस ने सुकली निवासी संतोष मोटघरे, रतनगंज निवासी मोहम्मद नजीर, मोहम्मद असगर व दीपक साहू तथा मसानगंज निवासी शीला दुनेदार के घर पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में चारों आरोपियों के पास से बड़े पैमाने पर देशी शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। ड्यूटी निपटाकर अपने घर जा रहे मूक बधिर व्यक्ति को चाकू मारकर घायल किया गया और उसके बाद उसे लूटकर भाग गए। यह घटना फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के मालटेगड़ी रोड पर घटी। सागर चारथड़ नामक इस युवक के बुरी तरह से घायल होने के कारण उस पर निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना किए जाने के मामले को लेकर राज्य आरक्षित पुलिस बल के एक जवान के खिलाफ फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने गत रोज अपराध दर्ज किया। आरोपित किए गए पुलिस जवान का नाम शिवाजी भिवाजी वाकोड़े बताया जाता है, जिसके साथ 3 महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में बताया कि उसका 10 वर्ष पूर्व SRPF जवान वाकोड़े के साथ विवाह हुआ था और उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसके पति के किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक संबंध है, जिसके बारे में टोके जाने पर उसके पति ने उसकी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना करनी शुरू की। साथ ही मायके से पैसे लाने का तगादा भी शुरू किया। इस महिला की शिकायत पर फ्रेजरपुरा थाना पुलिस ने SRPF जवान शिवाजी वाकोड़े सहित भवाजी वाकोड़े और 3 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। राज्य में कृषि विधेयक लागू किए जाने की मांग को लेकर गत रोज भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधीश कार्यालय परिसर तक महाविकास आघाड़ी सरकार के प्रतीकात्मक पुतले की गधे पर सवारी निकालते हुए जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के तहत भाजपाइयों ने कोविड-19 के नियमों व जारी निर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके चलते इन सभी पदाधिकारियों समेत भाजपा के 110 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।